आप मुस्लिम समाज से आती हैं, लेकिन रामलला की तैयारी बड़े जोश से करती हैं। मैं प्रतिवर्ष हूँ मुस्लिम समाज के, लेकिन प्रतिवर्ष इतने सालों से, जब से मुझे याद भी नहीं है, बहुत सालों से मैं इस राम जन्मोत्सव समिति की सदस्य हूँ। अभी अभी हमें आदेश हुआ है कि कुछ हमें अलग करना चाहिए, उसी की अभी चर्चा चल रही है। ये पहली बात तो है कि हम लोग नए मतदाताओं को जोड़ने नहीं जा रहे हैं अभी कहीं भी। श्री राम जी का काम है और राम जी का काज हम लोग 38 वर्षों से कर रहे हैं। इस बार भी हमारा रहेगा यही लक्ष्य कि हर प्रखंड से ज़्यादा हम चावल कलेक्शन करें। और राम जी के नाम इस बार हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि जो चावल बचेगा हम अयोध्या भेजेंगे। रामनवमी की तैयारी भिलाई में शुरू हो चुकी है। जी हाँ, अभी शिवरात्रि बाकी है, पर रामनवमी की तैयारी इसलिए शुरू हो चुकी है कि इस बार रामनवमी में भव्य आयोजन होगा। श्री राम जन्मोत्सव समिति इस बार कुछ अलग करने जा रही है। अलग होना भी चाहिए, क्योंकि आखिरकार मेहनत रंग लाई है और करीब 40 से 42 साल पुरानी इस समिति का जो है उद्देश्य भी पूरा हुआ। राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर बने, इस संकल्प के साथ इस समिति की जो है गठन किया गया था। समिति का गठन किया गया, लोग जुड़ते गए। हर साल रामनवमी पर हर मंदिरों से ध्वज यात्रा निकालती जाती रही है और बड़ा भव्य आयोजन होता है, भिलाई में देखने लायक होता है। लेकिन इस बार राम मंदिर भी बन चुका है, रामलला भी आ चुके हैं, तो इस बार क्या खास होगा? युवा प्रभाग के मनीष जी हमारे साथ में। मनीष जी, क्या खास होगा इस बार? देखिए, हर वर्ष की तरह लोगों का जुड़ाव जो रहता है वो बढ़ता जा रहा है। और जैसा कि आपने ही कहा कि राम मंदिर का निर्माण भी हो चुका है, और राम मंदिर के बाद, निर्माण के बाद जो लोगों की जागृति हुई है, मुझे लगता है हर वर्ष की तरह इस कार्यक्रम में और भव्य स्वरूप हम लोगों को देखने को मिलेगा। और हम लोग इस बार, जैसे पिछले वर्ष भी हम लोगों ने कार्य किया था, एक मुट्ठी दान श्री राम के नाम, जन जन को जोड़ने का ये अभियान है कि हर घर से एक मुट्ठी दान मिले, जिसकी हम प्रसादी रामनवमी के दिन बनाते हैं। और इस बार हम लोगों ने ये भी रखा है कि भाई जो हमारे सीता रसोई जो अयोध्या में चल रही है, जो बचा हुआ दान रहेगा उसको सीता रसोई में भी हम लोग भेजने का कार्य करेंगे। और हर वर्ष नया रहता है, लोगों का जुड़ाव, लोगों की झांकियाँ जिस प्रकार से वो सजाते हैं और उनका उत्साह, जिस तरीके से जो सनातन धर्म में लोग आस्था रखते हैं, पूर्ण रूप से तलवार लेकर भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, तो सभी चीज रहता है और वही बढ़ाव इस बार देखने को मिलेगा। जिस तरीके से आपने बात कही, सीता रसोई की बात कही, लोगों को जोड़ने की बात कही, तो लगातार मुझे लगता है कि समिति में 300 से 400 मंदिर से ध्वज यात्रा निकलती है। तो इस बार अब मंदिरों की संख्या क्या बढ़ रही है? नहीं, देखिए, 300-400 नहीं, ये 1100 की संख्या बढ़ गई है। हम लोगों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज है 2017-18 में, और उसके बाद से ये निरंतर बढ़ता ही गया है क्रम, कि पहले जितने क्षेत्र थे उन क्षेत्रों से भी बढ़ा। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग गए, रिसाली में जो अलग अलग गांव हैं, जो एकदम इंटीरियर हैं, वहां से लोग ध्वज लेकर आए। इस बार पाटन क्षेत्र से भी इस बार पहली बार सहभागिता हमारे यहाँ पर होने वाली है। तो ऐसा ही देखिए, अब धीरे धीरे विस्तार हो रहा है और दुर्ग जिले के संपूर्ण क्षेत्रों से ये ध्वज यात्रा निकल रही है। और देखने को ये भी मिल रहा है कि कुछ लोग और भी, नए लोग भी रामनवमी कर रहे हैं। पर ये अच्छी चीज है, क्योंकि कोई अगर ये देख के सीख के अच्छा कार्य करे तो ये अच्छी बात है। तो बिल्कुल ये तो अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है, चली रही। हम प्रखंड की बात करते हैं। हमारे यहाँ राम जन्मोत्सव समिति में फिलहाल कितने प्रखंड बनाए गए जो अलग अलग अपनी तैयारियों का जिम्मेदारी जो दी गई है? देखिए, टोटल 9 प्रखंड है और 9 प्रखंड के साथ 2 उप प्रखंड है। ऐसा हम लोगों ने बनाया है स्ट्रक्चर। और अभी जो इस बैठक में जो मूल रूप से बातचीत हुई है कि खंड लेवल पर लोगों को मजबूत किया जाए, मतलब वार्ड लेवल पर लोगों को मजबूत किया जाए, और इस बार और ध्वज कैसे बढ़े, मंदिर तो बढ़ रहे हैं तो ध्वज भी क्यों ना ज्यादा बढ़े, तो उसको लेकर भी चर्चा इस बार की गई है। बिल्कुल, 9 प्रखंड और 2 उप प्रखंड के साथ में यहाँ पे हजारों की संख्या में राम भक्त तैयारी में जुड़ गए हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे चारों ओर, एक बार मैं आपको दिखा दूं नजारा कि हर प्रखंड की अपनी अलग अलग बैठक है, अपने अलग अलग लीडर है, और हर तरीके से सब कौन सा प्रखंड कौन कितना अच्छा बेहतर कर सकता है, उसके लिए यहाँ पे तैयारी शुरू हो चुकी है। और आपको बता दूं कि राम जन्मोत्सव समिति एक ऐसा कौमी एकता का भी जो है मिसाल है, क्योंकि यहाँ पे केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मुस्लिम वर्ग से भी जुड़े हैं लोग, क्रिश्चियन समाज से भी
आते हैं, तो वो अगर रामलला की आने की तैयारी उत्साह के साथ करते हैं तो ये भी एक अच्छी बात होती है कि मिनी इंडिया भिलाई है, तो यहाँ पर हर कोई हर चीज को लेकर साथ में चलता है। हम इस प्रखंड में सईदा जी जुड़ते हैं। सईदा जी, आप मुस्लिम समाज से आती हैं लेकिन रामलला की तैयारी बड़े जोश से करती हैं। मैं प्रतिवर्ष हूँ मुस्लिम समाज के, लेकिन प्रतिवर्ष इतने सालों से, जब से मुझे याद भी नहीं है, बहुत सालों से मैं इस राम जन्मोत्सव समिति की सदस्य हूँ और इन सब बहनों के साथ, भाइयों के साथ मैं हिस्सा लेती हूँ इसमें। कैसे तैयारी, आपका प्रखंड क्या अलग करने जा रहा है? अभी अभी हमें आदेश हुआ है कि कुछ हमें अलग करना चाहिए, उसी की अभी चर्चा चल रही है कि कुछ अलग करें। अभी एक मुट्ठी दान उसमें भी चर्चा कर रहे हैं। इस बार हम नए यंग, ये जो नव मतदाता है उनको भी हम चाह रहे हैं कि यंग लोगों को लेके, लड़के लड़कियों को इसमें शामिल करें, बूथ में बनाएं, ताकि हमारे 35 साल आगे के 35 साल भी ये चलता रहे। बिल्कुल, जिस तरह के स्वीप प्रोग्राम चलती है, गवर्नमेंट चलाती है कि नए मतदाता को जागरूक करना है, तो आप लोग राम जन्मोत्सव समिति वो भी एक काम कर रहे हैं। हाँ, वो भी एक काम कर रहा है। हाँ, लोकसभा चुनाव, हम ये राम जन्मोत्सव समिति का तो हर साल चलता ही है, साथ में ये हमारा सौभाग्य की चुनाव भी इस पीरियड में तो लगे हाथ दोनों हो जाएगा। हम बढ़ चढ़ कर बहुत अच्छे से आयोजन करने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी अच्छे से करेंगे हम लोग 17 तारीख को, आने वाले 17 तारीख को। और अब हम पूर्व प्रखंड की टीम के साथ में हैं। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा कि पश्चिम प्रखंड की क्या तैयारी है, वो किस तरीके से नए मतदाताओं को भी राम जन्मोत्सव समिति से जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि सीक्रेट बताना नहीं चाहिए, पर फिर भी अब पूर्व प्रखंड की क्या तैयारी हुई आपको? देखिए, पहली बात तो है कि हम लोग नए मतदाताओं को जोड़ने नहीं जा रहे हैं अभी कहीं भी। ये श्री राम जी का काम है और राम जी का काज हम लोग 38 वर्षों से कर रहे हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में पिछले वर्ष भी एक मुट्ठी दान का बहुत बेहतरीन कार्यक्रम हुआ था और आप पता करेंगे तो सभी प्रखंडों में सबसे और अव्वल दर्जे पे पूर्व प्रखंड ने ही कलेक्शन किया था चावल का। तो इसी प्रकार इस बार भी मुझे लगता है उसी ऊर्जा के साथ, चूंकि भव्य राम जी का मंदिर बन के तैयार हो गया है, सारों में ऊर्जा और ऊर्जा से भरे हुए लोग हैं और निश्चित रूप से उससे भी अच्छा कार्य इस बार करेंगे। और राम जी का काम है, इस बार हर बार अच्छा हो रहा है, इस बार इससे भी अच्छा होगा। भैया, पूर्व प्रखंड ने एक रिकॉर्ड बना, सबसे ज्यादा अन्न कलेक्शन किया था, तो इस बार क्या कुछ टारगेट दिए हैं क्या? इस बार भी हमारा रहेगा यही लक्ष्य कि हर प्रखंड से ज्यादा हम चावल कलेक्शन करें और राम जी के नाम। इस बार हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि जो चावल बचेगा हम अयोध्या भेजेंगे, तो उसके लिए हम और प्रयास करेंगे, ज्यादा से ज्यादा चावल एकत्रित हो। ये क्या तैयारी है आप लोगों की, क्योंकि आप भी गणेश उत्सव समिति, आपकी काफी लंबी चौड़ी समिति है और राम जन्मोत्सव समिति से भी आप जुड़े हुए हैं, तो कैसी तैयारी आप लोगों की टीम की रहेगी? जय श्री राम सबके। जो पिछले बार इतना अच्छा रिस्पांस मिला था, हम लोग हर घर गए थे एक मुट्ठी चावल का, तो उसको देखते इस बार हम लोग और उत्साह है कि हम लोग जा रहे हैं कि हर एक घर जाए और इस बार जो चावल हम लोग जो लेंगे, मतलब भंडारा के साथ साथ हम लोग अयोध्या भी भेजेंगे। तो सीता माता का जो कुंड है जो वहाँ पर जलता है, तो उसके लिए हम लोग का ऐसा प्रयास है पूरी समिति कि हर घर जाए, एक भी घर ना छूटे। इस उत्साह के साथ हम लोग हर घर जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। भैया, राम जन्मोत्सव समिति का लगातार कार्यक्रम चल रहा है, अब की बार क्या अभी आप लोगों की जो आज बैठक हुई उसके बाद से अब काम में सब जुटेंगे, कैसी टीम है आपकी तैयारी पूरी? तैयारी तो पिछले साल के अपेक्षा इस साल और लोगों का मतलब जो दिख रहा है, जिस हिसाब से हम लोग मतलब बैठ के लिए अभी लगातार 6 दिन, हाँ, नए नए लड़कों का जो ऊर्जावान शक्ति है वो लड़के हम लोग से जुड़ रहे हैं। हाँ, पिछले एक हमारा टारगेट है कि राम जन्मोत्सव समिति जो हम लोग कर रहे थे कि राम जी की मूर्ति की स्थापना अयोध्या में हो जाए, ये हमारा टारगेट था, हो गया। लेकिन हम लोग सोचे कि इसको यथावत यहीं स्थगित कर दे, लेकिन लोगों का, कार्यकर्ताओं का, राम भक्तों का जो जोर देखते हुए इसको फिर से हम लोग नए ढंग से अपन कैसे और अच्छे से करें और हर मंडलों में ज़्यादा ज़्यादा झांकी निकले, लोगों का और आकर्षण बनाए। और दूसरी बात ये है कि इसी साल विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव भी है। मोदी जी ने राम को लाया है, मोदी जी ने, ये दोनों मिशन को अपन साथ में लेके चलेंगे, ये हमारा प्रयास रहे। अब हम पहुंचे हैं खुर्सीपार प्रखंड में और विनोद सिंह जी साथ में है। आपकी प्रखंड की क्या तैयारी है? हमारे यहाँ खुर्सीपार में हर साल की भांति इस वर्ष भी भव्यता के साथ राम नवमी का पर्व मनाया जाएगा और सबसे अधिक खुर्सीपार प्रखंड से ध्वज निकलता है, क्योंकि प्रथम बार खुर्सीपार से ही ध्वज की शुरुआत हुई थी। इसलिए खुर्सीपार के समस्त राम भक्त भारी से भारी तादाद में निकलते हैं और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अभी आज ही से प्रयास जारी हो गया, बैठक चालू हो गई है, वार्ड स्तर पे लोगों का गठन हो रहा है
कि कौन कौन ध्वज उठाता है, क्या करता है, सबको काम बांटा जाएगा और काम बांटने के बाद सब अपने अपने काम के अनुरूप बैठक लेके पूरी तैयारियां रामनवमी की पूरा भगवा में तैयारी है। रामनवमी इस बार पूरा भगवा में रहेगा क्योंकि प्रसन्नता भी है, प्रभु राम जी का मंदिर अयोध्या में बना है उसके उपलक्ष्य में। और आज युवा विंग के अध्यक्ष मनीष पांडे जी ने कहा भी कि एक मुट्ठी दान श्री प्रभु राम के नाम पे जो हमारा कार्यक्रम पिछले बार चला था इस बार भी चलेगा और उसमें जो अन्य हमारे इकट्ठा होंगे वो सीता रसोई के लिए अयोध्या भेजा जाएगा। जय श्री राम। बोले रिसाली प्रखंड से मुकेश जी साथ में। मुकेश जी, आपकी प्रखंड की क्या तैयारी है? जी, मैं रिसाली प्रखंड का प्रभारी हूँ। रिसाली प्रखंड हमेशा ही श्री राम जन्मोत्सव समिति का जो कार्यक्रम रहा है उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया है। पिछले साल रिसाली प्रखंड को मेरे ख्याल से तीसरा पुरस्कार झांकी में मिला था। यह हमारा 39वां वर्ष है। 39वें वर्ष में हम और अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजित हो गए हैं, तो हम चाह रहे हैं कि और भव्य, जितना भी इस कार्यक्रम को भव्य से भव्य बना सके, इसके लिए भाई मनीष पांडे जी के नेतृत्व में हम सभी रिसाली प्रखंड के कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। ये युवा शाखा के अध्यक्ष आप चुने गए हैं, अब आपकी जिम्मेदारी क्या होगी और किस तरीके से आप युवा टीम के साथ में यहाँ कुछ नया करने की कोशिश करेंगे? श्री राम जन्मोत्सव समिति का हमेशा ही रहा है कि श्री राम जी का मंदिर बने और भव्य मंदिर बन चुका है, उसी में हम लोग हमेशा काम करते थे और ये 39वां वर्ष है और सभी में भरपूर जोश है। इस बार रामनवमी को हम लोग और ही भव्य बनाएंगे और पूरे रिसाली में, और जिस तरह भारत में हर तरफ राम जी का जयकारा गूंज रहा है उसी तरह इस बार रिसाली से लेकर पूरे भिलाई में भी श्री राम जी का नारा गूंजेगा। सुपेला प्रखंड की क्या तैयारी है? आप लोग इस बार झांकियों की कंपटीशन भी होता है, तो किस तरह की झांकी वगैरह बनाने? हमारे यहाँ सुपेला प्रखंड की झांकियाँ पिछले कई वर्षों से प्रथम और द्वितीय स्थान पे रहती रही हैं और इस बार भी तैयारी बढ़िया है, बहुत अच्छी रहेगी और हमारे यहाँ सुपेला प्रखंड से बड़ी अच्छी संख्या निकलती है और वो इस बार भी है। ये हमारा है वार्ड क्रमांक 5 कोसा नगर से, वहाँ पे हर साल हम लोग झांकी निकालते हैं भव्य रूप से, क्योंकि इसमें नेहरू नगर भी आता है और हमारा क्या अंतिम छोर रहता है और इसलिए बहुत अच्छे से हम लोग मनाते हैं। इस बार तो हमारे लल्ला जो विराजमान हुए तो इस बार तो और अच्छा उत्साह रहेगा ये हमारे। भैया, आप हर साल झांकी आपकी पुरस्कार पाती है, क्या खास होता है और इस बार बताएंगे कि थोड़ा सस्पेंस रखेंगे तभी तो फर्स्ट आएंगे, अभी से बता देंगे तो फिर कहाँ से फर्स्ट आएंगे। तो क्या क्या अब तक क्या बना चुके हैं झांकी? अभी तक मैं उज्जैन भस्मारती, राम मंदिर, अभिनंदन जब वापसी आया था लाइव, राम सेतु और ऐसा बहुत प्रकार से लगभग 8-10 प्रकार की बना सकते। तो इस बार के लिए स्पेशल तैयारी हो चुकी है? हाँ, बचा हुआ है नहीं, अभी तो कॉन्सेप्ट सोचना बचा हुआ है क्योंकि इस बार राम मंदिर का उद्घाटन भी हुआ है तो कुछ इस टाइप का रखना पड़ेगा और कंपटीशन इस बार ज्यादा दिख रहा है। तो ऐसा तो नहीं कि सभी की एक जैसी होगी झांकी? नहीं, सबकी एक जैसी नहीं रहती, कुछ डिफरेंस रहता है। मेन क्या है, संदेश जाना चाहिए जनता में, एक अच्छा संदेश जाए, बस यही सोच के हम लोग कॉन्सेप्ट रखते हैं। आप लोग पार्षद लोग मिलकर कुछ नया कर रहे हैं? नहीं, सब हम लोग साथ मिलकर राम जन्मोत्सव समिति के लोग जैसे पहले करते थे वैसे ही अभी भी भव्य रूप से करेंगे। हमारे मोदी जी ने तो अपना काम कर ही दिया है, राम लल्ला को अपने उनके स्थान पे सही जगह बैठा दिया इतने हजारों सालों बाद। तो हम लोग इस बार उस पहले करते थे उससे भी भव्य करेंगे क्योंकि 38 साल हमारे पंडित जी ने कर दिया है, इस साल 39वां साल है, तो हम लोग सब मिलजुल कर एक साथ भव्य पूरा झांकी के साथ शोभा यात्रा निकालेंगे। जय श्री राम जन्मोत्सव समिति की महिला विंग भी अब तैयार हो चुकी है और महिला विंग से गीतांजलि हमारे साथ है। क्या तैयारी आप लोगों की? तैयारियां तो बहुत है क्योंकि इस बार का जो उत्सव होने वाला है वो भव्य होने वाला है, क्योंकि हमारा मेन टारगेट था राम लल्ला की स्थापना जो कि अब हो चुकी है और हमारे भारत को एक नया उज्जवल भविष्य जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि राम के बिना हम अधूरे थे और हमारे राम लल्ला तो अब विराजमान हो चुके हैं। तो इस बार की जो तैयारियां है वो बहुत ही भव्य होने वाली है और खासकर की जो हमारी महिला विंग्स है, आधा से ज्यादा हमारी महिलाएं पूजा पाठों में ज्यादा विश्वास करती है और जिनका सभी को इंतजार था राम लल्ला का, वो आ चुका है और सभी महिलाएं तैयारियां है सभी की अच्छे से। महिलाओं की तैयारियां खास करना साड़ी मैचिंग ये सब, आप लोग की टीम भी कुछ मैचिंग कुछ करोगे कि नहीं? मैचिंग तो नहीं, बस हमारा एक ही है भगवा रंग जो रहती है। हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे राम लल्ला जो हमारे आराध्य है उनका बस एक ही है। सभी को जिनको किसी को बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप सभी के देख ही सकते हैं कि बस भगवा रंग एक ही है जो कि जिसे हम नौरंगी कलर भी बोलते हैं, बस वही है। और तैयारियों में बिल्कुल जुट चुके हैं और आप भी आगे आप देखिएगा कि हमारी जो महिला टीम है वो किस तरह से भव्य, बिल्कुल पूरा कॉन्फिडेंस है कि महिला टीम सबसे बेस्ट करेगी और भगवा रंग में तो पूरा
शहर क्या पूरा हमारा देश आने वाला है रामनवमी, क्योंकि इस बार की रामनवमी सबसे खास होने वाली है। तो भिलाई क्यों पीछे रहे, तो भिलाई में राम जन्मोत्सव समिति की तैयारी पूरी हो चुकी है। अब बस मेंबर्स फील्ड में जाएंगे और आपको जो रिजल्ट है वो आपको 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन नजर आएगा। तो इंतजार कीजिएगा, हमारे चैनल के माध्यम से हम भी आपको झांकियों के दर्शन दिखाते रहेंगे। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।